Hello friends, welcome to our channel Pharmacy Pitara. Today we will discuss about the reputed job in pharmacy field and their minimum and maximum salary for freshers. In this video, there are two types of jobs in pharmacy. फर्स्ट है कोर जॉब्स जो सिर्फ फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए है, जिसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है बी फार्मा या डी फार्मा. सेकंड है कॉमन फॉर ऑल ग्रेजुएट्स, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन फार्मेसी से कंप्लीट की है वो भी उन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं जो ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र की जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल कोर जॉब्स जो सिर्फ फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए है. कोर जॉब्स को अगेन टू टाइप्स में डिवाइड किया है, प्राइवेट जॉब्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स. गवर्नमेंट जॉब जनरली हर स्टूडेंट चाहता है कि ग्रेजुएशन के बाद वो जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब में सेटल हो जाए. गवर्नमेंट जॉब में फर्स्ट है यूपीएससी. ड्रग इंस्पेक्टर के लिए सेंट्रल लेवल जॉब है जिसका एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल पे होता है और इसमें सिर्फ फार्मेसी स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं. ये ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जब स्टेट लेवल पे होता है तो वो एसएससी में होता है. इसमें स्टेट लेवल पे ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब फार्मेसी स्टूडेंट्स को ऑफ़र की जाती है. स्टेट पीएससी भी स्टेट लेवल जॉब है. इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की जॉब होती है जिसमें ईसीआईसी, एआईआईएम और रेलवे फार्मासिस्ट सेंट्रल लेवल पे सिर्फ फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए जॉब ऑफ़र की जाती है. गवर्नमेंट जॉब में नेक्स्ट है सोल्जर क्लर्क की जॉब, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट की जॉब, फार्मासिस्ट हेल्थ इंस्पेक्टर की जॉब, फार्मासिस्ट असिस्टेंट, ड्रग थेरेपिस्ट और केमिकल ड्रग टेक्नीशियंस, ये भी गवर्नमेंट जॉब्स में हैं. एंड जो फार्मेसी स्टूडेंट्स पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं उनके लिए ड्रग स्क्वाड की जॉब है पुलिस डिपार्टमेंट में. इसके अलावा टीचिंग जॉब्स सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जॉब ऑफ़र की जाती है. अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बी फार्मा किया है तो आप लेक्चरर के लिए, और अगर एम फार्मा किया है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और एम फार्मा के बाद पीएचडी की है तो आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में. और टेक्नीशियन मेडिकल कॉलेजेस में टेक्नीशियंस के लिए भी फार्मेसी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप हार्ड वर्किंग और रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो आप गवर्नमेंट साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एंड गवर्नमेंट की भी इंडस्ट्रीज़ है, उनमें भी फार्मेसी स्टूडेंट्स को जॉब ऑफ़र की जाती है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल, एनालिसिस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये गवर्नमेंट जॉब्स है. गवर्नमेंट जॉब्स के बाद प्राइवेट सेक्टर में फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए कोर जॉब्स है फार्मासिस्ट, एमआर, फार्मासिस्ट विथ लाइसेंस, क्लिनिकल फार्मासिस्ट और रिटेल फार्मासिस्ट. जनरली इसमें मेडिसिन्स के हैंडलिंग, डिस्पेंसिंग और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम होता है. एंड स्टोर कीपर टेक्नीशियंस की जॉब, फार्मासिस्ट असिस्टेंट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट की जॉब, फार्मेसी इंटरप्रेन्योर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट. जो फार्मेसी स्टूडेंट्स बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है उनके लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत ही बेनिफिट्स देने वाला है. और मेडिकल कॉलेजेस में टेक्नीशियन के लिए भी फार्मेसी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा फार्मा पीएसयू जॉब्स मीन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. ये कुछ कंपनीज़ होती है जिनमें गवर्नमेंट के 50-60% शेयर होते हैं. इनमें महारत्ना और नवरत्ना इंक्लूडेड है. ये जॉब्स भी काफ़ी सेफ़ और सिक्योर होती है. प्राइवेट जॉब में नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल जॉब, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जॉब. ये बहुत ही हाई सैलरी और रेपुटेटेड जॉब है प्राइवेट सेक्टर में. QC एंड QA क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एनालिसिस. फीमेल्स के लिए क्वालिटी एनालिसिस की जॉब बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है, तो केमिकल्स से अच्छा डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है. और नेक्स्ट है टीचिंग जॉब्स, जो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप बी फार्मा या एम फार्मा करने के बाद में
बी फार्मा स्टूडेंट्स और एम फार्मा स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। मीन्स एम फार्मा करने के बाद बी फार्म स्टूडेंट्स को और एम फार्मा प्लस पीएचडी करने के बाद आप एम फार्म स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। कोर जॉब्स के बाद कॉमन फॉर ऑल ग्रेजुएट्स जॉब, इसमें फर्स्ट है यूपीएससी। सेंट्रल लेवल पे जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स लेती है, जॉब्स ऑफ़र करती है, उसमें ग्रेजुएट होने के बाद फार्मेसी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी जो स्टेट लेवल जॉब्स है, स्टेट पीएससी अगेन स्टेट लेवल जॉब है। सिविल सर्विसेज जो कि रेपुटेटेड जॉब्स है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईईएस, इसमें फार्मेसी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बैंक जॉब्स जो आईबीपीएस और एसबीआई 2 लेवल पे होती है। डिफेंस जॉब और कुछ डायरेक्ट इंटरव्यूज़ जॉब जो आपके रिज़ल्ट, परसेंटेज या मार्क्स के बेसिस पे डायरेक्ट इंटरव्यू लेके आपको ऑफ़र की जाती है, उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब्स के बाद अब हम डिस्कस करते हैं फार्मेसी फील्ड में सैलरीज़। फर्स्ट है प्रोडक्शन में फ्रेशर्स को 15,000 मिनिमम से मैक्सिमम 20,000 पर मंथ सैलरी ऑफ़र की जाती है। ये सिप्ला या डॉक्टर रेड्डीज़ जैसी कंपनीज़ में 17,500 मिनिमम पर मंथ हो सकता है। अब तक के डाटा के अकॉर्डिंग सन फार्मा इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ में आती है, सन फार्मा इंडस्ट्रीज़। उसमें फ्रेशर्स को 2.6 लाख एनुअल पैकेज ऑफ़र किया जाता है, जो कि अब तक के सब कंपनीज़ में मैक्सिमम है। आई नो प्रोफेशनल कोर्स के अकॉर्डिंग ये सैलरीज़ हमें कम लगती है, बट ये फ्रेशर्स की बात है। अगर हमें एक्सपीरियंस होता है और हमारी पोस्ट में प्रमोशन होता है तो हमें काफ़ी अच्छी सैलरीज़ मिल सकती है। जैसे कि हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो सन फार्मा इंडस्ट्री और डॉक्टर रेड्डीज़ जैसी इंडस्ट्रीज़ जो इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ में आती है, उनमें सीनियर मैनेजर को 38 लाख एनुअल पैकेज तक ऑफ़र किया जाता है और सीईओ डायरेक्टर की सैलरी इनसे भी कई गुना ज़्यादा होती है। तो प्लेसमेंट के बाद एक्सपीरियंस और प्रमोशन से आप भी अच्छी इनकम कर सकते हैं। ये फार्मेसी फील्ड की बेस्ट इंडस्ट्रीज़ के बेस्ट पैकेज है। प्रोडक्शन के अलावा क्वालिटी कंट्रोल में फ्रेशर्स को 15 to 18,000 सैलरीज ऑफ़र की जाती है। यही एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनीज में मिनिमम 23,000 होती है और एक्सपीरियंस के बाद 30 to 35,000 सैलरीज ऑफ़र की जाती है। फीमेल्स के लिए क्वालिटी अश्योरेंस की जॉब बेटर है। केमिकल वर्क से ज़्यादा इसमें डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, तो फीमेल्स के लिए ये बेटर है। वैसे कोई कंपैरिजन नहीं है, मेल एंड फीमेल्स इक्वली वर्क कर सकते हैं और इसमें फ्रेशर्स को एक्सपीरियंस के बाद कई गुना ज़्यादा सैलरी मिलती है। इंडस्ट्रियल जॉब की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन या क्वालिटी कंट्रोल के कंपैरिजन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। इसमें फ्रेशर्स को एक्सपीरियंस के बाद काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, उनकी सैलरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और बाकी फील्ड के कंपैरिजन में हाईएस्ट है। मार्केटिंग में फ्रेशर्स को 20 to 25,000 सैलरी दी जाती है, मिनिमम 20,000 सैलरी है और एक्सपीरियंस से किसी भी फील्ड में, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, क्वालिटी कंट्रोल हो या मार्केटिंग हो, एक्सपीरियंस के बाद सैलरी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। ये थी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए कोर एंड कॉमन जॉब्स, जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स इंक्लूडेड थी, और फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरीज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपकी कोई कंप्लेंट्स, डिमांड या क्वेरीज़ है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।